अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मॉर्निंग वेलकम वॉक बैक भी टू एक अनदर नशा वेरी है ब्यूटीफुल डे। जो कि ट्रेडमिल करने से नहीं उतरता। और इतना मज़े का मौसम है ना, मतलब ठंडी ठंडी हवा है मॉर्निंग के टाइम। तकरीबन हाफ मैंने कर ली है अपनी वॉक, अभी बहुत सांस फूल रहा है। तो क्या होता है कि मैं तो बहुत मिस कर रही थी मॉर्निंग वॉक को। आम अगर बस घर में ही हो तो नमाज पढ़ो और लेट जाओ, तो वॉक करनी हो तो फिर साथ में बंदा पढ़ भी लेता है, वॉक भी कर लेता है, सनलाइट भी ले लेता है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं स्टार्ट हुई क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है, तो डे टाइम में तो काफ़ी होती है गर्मी। तो अभी बस मैं जाऊंगी घर। आज रोहान का स्कूल भी है आफ्टर 1 वीक। यूनिफॉर्म इस्त्री करना है उसका और कुछ काम। बस फिर घर आके थोड़ी देर के लिए मैंने रिलैक्स किया और थोड़ी ना एक्सरसाइज वगैरह भी मैं करती हूँ। तो फिर मैंने रोहान को उठा दिया और उसको ना उठाने के बाद थोड़ी देर इधर सोफे पे टाइम लगता है, 5-10 मिनट, क्योंकि एसी चल रहा होता है ना, तो बाद में जिस्म को थोड़ा गर्माइश लेने के लिए भी टाइम मिलता है। तो वो ना यूनिफॉर्म वगैरह मैंने उसका प्रेस कर लिया और आज कितने दिनों के बाद उसका दोबारा से मैं लंच बॉक्स रेडी करने वाली थी। और मैं सोच रही थी कि लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि जिस दिन पहली दफ़ा गया था ना स्कूल, तो उस दिन भी मैंने इसको बर्गर ही बना के दिया था। तो मैंने कहा चलो आज भी बना देती हूँ ताकि ना थोड़ा खुश हो जाए। और वैसे भी इसको ना अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें दी है ना, ऐसे बदल बदल के ही दी हैं। अब आप भी हंसेंगे कि ये क्या बात हुई। मैंने ना इसकी भी एक लिस्ट बना के ना फ्रिज पे लगाई हुई है, जो जो चीज़ें मेरे माइंड में आती जाती हैं ना, जो कि थोड़ी हेल्दी साइड पे भी हो। एक्चुअली में आइडियाज़ हमारे माइंड में बहुत सारे आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम ये बैठ के सोचते हैं ना कि अच्छा कल क्या देना है लंच में, या फिर मॉर्निंग के टाइम सोचते हैं कि आज लंच में क्या बना के दूं, तो उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने एक लिस्ट लगाई होती है, उसमें जो जो मेरे माइंड में आता जाता है, मतलब सिंपल वाली चीज़ें हैं, नॉट फैंसी। तो फिर मैं ना लिखती जाती हूँ उस पे और मुझे फिर उससे काफ़ी आइडिया रहता है। जब भी समझ ना आए तो बस फिर तो मैंने ना एग बनाया और उसके ऊपर ना मैंने कुछ लेफ्ट ओवर चिकन रखा हुआ था, फ्राई चिकन था, तो उसके पीसीज मैंने लगा दिए, क्योंकि बर्गर के अंदर पैटी नहीं मैं लगा रही और जस्ट एग है, और साथ में ना लेफ्ट ओवर चिकन उसके ऊपर लगा दिया ताकि वो ना उसके चंक्स जो है ना वो गिरेंगे भी नहीं। और बच्चों को ना लंच बॉक्स में या अगर मॉर्निंग में नाश्ता करके जाते हों तो सही फुल ऑफ प्रोटीन और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही नाश्ता वगैरह देना चाहिए, ताकि सारा दिन वो एनर्जेटिक रहें। अगर बच्चे कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो ऐसे लेजी और सुस्त से होके फिर बैठे रहते हैं। तो मॉर्निंग में तो मोस्टली बच्चे नहीं नाश्ता करके जाते, या अगर करते भी हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है, बच्चे ना सुबह सुस्ती की वजह से फिर नहीं करते। तो कुछ गर्मी की वजह से भी ना इतनी भूख वगैरह फील नहीं हो रही होती, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना लंच में एटलीस्ट इसको कुछ ऐसा दूं कि ये ना सही फीलिंग फुल हो जाए उससे, क्योंकि जब सुबह में नहीं कुछ खाएंगे तो जब ब्रेक टाइम होगा तो कुछ ना कुछ तो फिर तब तक भूख लग ही रही होती है बच्चों को, और वैसे भी वहां पे भागना दौड़ना होता है। और आज ना मैं इस लंच बॉक्स में उसको दे रही हूँ, और ये इतना बर्गर उसमें फिट आया है ना, बिल्कुल पूरा पूरा आया है। साथ में ना फिर मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि लेटस लीव वगैरह अंदर ही लगा दिया था। अगर कुछ और मैं दूँ ना तो फिर साथ में उसको क्यूकम्बर वगैरह रख देती हूँ। तो बस रोहान साहब हो गए हुए हैं रेडी। और आप लोग बताइएगा, आपके बच्चे नाश्ता करके जाते हैं? और अगर करके जाते हैं तो नाश्ते में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं कि बच्चा खुश होके खा ले। इसको तो मैंने ना एक दिन वो केक दिया था और साथ में ना मैंने दूध दिया था। तो ये थोड़ा सा खा के तो कह रहा था मम्मा मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तुम ना खाओ फिर, यही हो सकता है कि जब ब्रेक टाइम होगा तो तब तक सही से भूख लगी होगी तो तुम सही से खा लोगे। सही लग रहा है, देखा। स्माइल। स्माइल का मतलब ये नहीं होता, स्माइल का मतलब होता है बाय बाय मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज। रूहान को सी ऑफ करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना शावर ले लेती, क्योंकि गर्मी थोड़ी स्टार्ट हो गई हुई है और जब तक वॉक से वापस आओ ना तो सही पसीना पसीना हो जाता है। तो अभी मैंने यही सोचा कि
हर रोज़ ना इसी तरह से जब इसको सी ऑफ कर दिया करूँगी ना, उसके बाद फिर शावर लेके ऐसे फ्रेश सा दिन का स्टार्ट करूँगी ना, तो उससे फिर सारा दिन एक तो बंदा खूब एनर्जेटिक भी रहता है और थोड़ा नीट एंड क्लीन भी हो जाता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने भी रेडी हो गई थोड़ा-सा, और मैंने कहा थोड़ा-सा ना आज वो स्किन केयर भी कर लेती हूँ। डेली तो नहीं होती और ऐसे सुस्ती में बंदा पड़ा रहता है। अगर खुद को भी थोड़ा-सा टाइम देंगे ना, तो खुद भी एक अच्छा फ़ील बंदा करता है और मोटिवेट भी रहता है। तो बस थोड़ी-सी स्किन केयर करने के बाद मैं दोबारा से आ गई किचन में, और इस टाइम तक ना काफ़ी भूख फ़ील हो रही होती है, और तकरीबन ये ना 8 बजे का टाइम होता है, और ईमान तो सो रही होती है इस टाइम तक। तो मैंने कहा अपने लिए नाश्ता और ये ना मैंने ना एक वायरल रेसिपी देखी थी, और चीज़ को जब तक आप खुद से ट्राई ना करके देखो, आपको देखने से कुछ भी समझ नहीं आती कि हाँ, ये चीज़ अच्छी बनेगी या नहीं। कुछ चीज़ें बाय लुक बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब उसको ट्राई करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, परफेक्ट नहीं होती। तो मैंने कहा इसको भी बना के देखते हैं, लेट्स सी कि ये किस तरह से बनता है। एग लिया मैंने, उसमें ना नमक, काली मिर्च और साथ में ना थोड़ी-सी क्रश चिली मैंने डाली है नमक के साथ। और इस ना रेसिपी के अंदर तो वेजिटेबल्स वगैरह नहीं थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ही ऐसे खाली-खाली सा लग रहा था, तो मैंने कहा इसमें ना थोड़ी-सी वेजिटेबल्स की ना वेरिएशन करते हैं, थोड़ा कलरफुल सा भी हो जाएगा। तो मैंने ना कैप्सिकम और साथ में टोमेटोज़ ऐड किए हैं इसके अंदर, और अभी ना चीज़ का एक-एक स्लाइस जो है ना, उसको ऐसे कह लें कि ट्रायंगल में कट करके तो वो इसके ऊपर लगा दिया है। तो इसको मैं ना चेक कर रही थी कि इसके तवे से ये थोड़ा-सा पलटा जाएगा या नहीं, हिलता है या नहीं, और फिर ना चीज़ जो थी ना वो थोड़ी ठंडी थी, तो इसलिए मैंने ऊपर से इसको कवर करके रख दिया ताकि वो थोड़ी-सी मेल्ट हो जाए। तो ये मेल्ट हो गई है, और ये टोटल 2 ब्रेड के स्लाइस हैं बस, और इसमें 2 एग्स शामिल हो गए हैं, और साथ में ना 2 ही इस चीज़ के स्लाइस हैं। तो अगर देखा जाए तो ये थोड़ा हैवी किस्म का है, लेकिन ये बहुत ही कम है, बंदा एक पर्सन के लिए वो इनफ नहीं हो सकता, 1 पीस जो है। तो बस इसको ना मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया, और ये ना मज़ेदार से रैप कह सकते हैं। वैसे तो ब्रेड के अंदर एग होता है, और ये एग के अंदर ब्रेड लगी हुई है। तो इस तरह से दोनों साइडों पे काफ़ी अच्छा इसका कलर आ गया है। बाय लुक भी ये बहुत मज़े का था, और बाय टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और जब हम लोग नाश्ता करने बैठे ना, तो एक खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस ये तो ख़त्म भी हो गया है, ये तो बहुत ही कम है नाश्ते के लिए। मतलब वाक़ई नाश्ते के हिसाब से ये बहुत ही लेस है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और 2 दिन हो गए मुझे अपनी ना अलमारी सेट करते हुए, ये सारे कपड़े मैंने अपने सेट किए हैं, और इनमें से ना बहुत सारे डिस्कार्ड भी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले-खुले से हैं, और कुछ ऐसे हैं कि अब ना दिल नहीं करता वो पहनने को, बहुत ज़्यादा पहने हैं। और वैसे भी चीज़ अगर आप किसी को दें तो थोड़ी इस हालत में दें कि अगला बंदा भी पहन सके। और ये ना कल जब मैं सॉर्ट आउट कर रही थी, तो ईमान सारे इसके ना दुपट्टे जो हैं उसको खोल-खोल के अपने फेस पे ले लेके खेल रही थी, तो मैंने ना फटाफट से इसमें इसकी ना बास्केट में डाल के तो इसी तरह से अलमारी में रख दिए। मैंने कहा इनको कल करूँगी। अभी ना इनको फ़ोल्ड करके, तो फिर जहाँ पे मेरे स्टॉलर वगैरह रखे हुए होते हैं ना, इनको वहाँ पे मैंने सेट करके रखना है। ये वो वाले दुपट्टे हैं जो किसी भी ड्रेस के साथ चल जाते हैं। तो बस नेक्स्ट अब मेरा जो टास्क होगा ना, वो ये वाला जो है सूटकेस, इसको खोल के तो सॉर्ट आउट करना है। इसमें सारे रूहान के कपड़े हैं। रूहान के कपड़े जस्ट ऐसे मतलब शिफ्ट नहीं करने होते हैं, उनका ये भी देखना होता है कि उसको पूरे भी आएँगे या नहीं। हम लोग तो उसी मैंने ना, हाँ मतलब जी, हाइट के टैब को रहते वो लगा के हैं, दिया लेकिन है, बच्चों का ये क्या होता है कहते कि हैं, उनको फिर देखना होता है टैब की कि ना, बच्चों उसको को लगा के कपड़े दिया है। छोटे तो नहीं हो गए, अगर लाने वाले हैं तो किस हद तक लेके आएँ, मतलब कितने ठीक ड्रेसेस है, मुझे लेके भी आएँ। कह रहे थे इसका तो कवर नहीं हो रही है यहाँ स्क्रीन, पे इसको रोहान ठीक कह रहा करवा दो। मम्मा मेरा ना टैब दिखाएं कि मैंने ना अपने टैब की न्यू स्क्रीन डलवाई है। तो मैंने कहा वो कौन सा नजर आ रही, नहीं मम्मा मेरे टैब की भी वीडियो बनाए। मैंने कहा अच्छा मैं बना देती हूँ। मेरा ना एक्चुअली में मोबाइल का कवर जो है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे खराब हो रहा था, उसके कॉर्नर्स जो है ना वो वाइट वाइट हो रहे थे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये वाला मैंने निकाला है। पहले मैं इसको यूज करती थी, तो मैंने कहा चलो ये डाल लेती हूँ। ये भी साइडों से भी येलो येलो हो रहा था, और ये देखा तो एक साइड से भी ना टूटा हुआ था। ये वाला मुझे बहुत पसंद था, और इवन के बच्चों को बहुत पसंद आता था, क्योंकि इसके अंदर ऐसे वाटर है, और साथ में ना थोड़ा वो चमक चमक सी है, एब्शा सी इसके अंदर थी, तो बच्चे बड़ा खुश होके इसको यूज करते थे, पकड़ते थे। तो फिर मैंने कहा ये तो यूज में नहीं आएगा, और वैसे भी मुझे ना वो वाला फोन कवर चाहिए होता है जो कि ट्राईपोड पे सही तरह से लग जाए, मतलब फिक्स हो सके।
इस वजह से मैं फैंसी वगैरह वाले नहीं लेती। हालांकि मोहसिन ने कहा भी कि फैंसी वाला वो ले लो, आजकल तो वो आए हैं कि आप ना अपनी पिक्चर या बच्चों की पिक्चर बनवा के तो उसके ऊपर लगवा सकते हैं कवर के ऊपर। तो मैंने कहा वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये है कि वो ट्राईपोड पे लगने की वजह से ना कवर पीछे से फिर खराब हो जाता है। स्टोन्स वाले भी लें तो वो भी फिर ना उतरना शुरू हो जाते हैं। और ये मोहसिन के पास कुछ ना स्टिकर्स आए थे, पता नहीं किस कंपनी के थे, तो कह रहे मैं ना इसको ना लगा देते हैं इसके ऊपर। इसमें ना दो कलर थे, एक पिंक सा शेड था मतलब ये मोबाइल के कवर में, और एक ये पर्पल सा था। तो फिर मैंने ना पर्पल वाला ट्राई कर लिया। तो अभी इन्होंने ना स्टिकर लगाया, इसमें सिल्वर कलर सिल्वर है, और एक गोल्डन था, रूहानी टैब पे लगा दिया, और ये सिल्वर वाला मेरा। और ये ना मेटल के हैं ये स्टिकर्स, और इस तरह से लग रहे थे जैसे इसी का एक पार्ट होता है। स्टिकर लगा रहे थे, मैंने कहा इसी साइंस के साथ ना वो जो मेहंदी वाले स्टिकर्स होते हैं ना वो भी इसी तरह से हाथ के ऊपर लगाते हैं, फिर ऊपर से उसको ऐसे रिमूव कर देते हैं। मेरे पास भी वो ना स्टिकर्स मेहंदी वाले ला के रखे हुए हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अभी उसको भी ट्राई करूँ, कभी किया नहीं है मैंने ना ट्राई। तो ये देखें, ये मेरा फ़ोन हो गया रेडी, बिल्कुल ऐसे लुक हो जाती है जैसे न्यू ही है। और आप लोग सुनाएं कैसा चल रहा है? आपने गर्मियों के कपड़े जो है ना वो रख लिए हैं, मतलब अलमारियों में रख लिए हैं? और गर्मियों के जो कपड़े होते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है पहनने का। एक तो उनके बड़े मज़े के कलर होते हैं, और दूसरा ये कि खुशी भी होती है क्योंकि सीज़न इस तरह का होता है कि आप कपड़े और भी बनाते हैं, न्यू भी, और कहीं आना जाना भी होता है। सर्दियों के कपड़ों का कोई मज़ा नहीं होता, ऊपर से जर्सियाँ, स्वेटर और जैकेट्स वगैरह ही पहन लेनी होती हैं। तो बस मेरी आजकल कोशिश होती है कि खाना जो है ना वो मैं दोपहर में ही बना लूँ, क्योंकि शाम में फिर मैंने रूहान को होमवर्क वगैरह भी करवाना होता है, तो और बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए फिर मैं ना किचन का खाने का काम जो है ना वो दोपहर में ही ख़त्म कर लेती हूँ अपना। अलमारी वगैरह सेट करने के बाद मैं फिर आ गई यहाँ किचन में, और आज ना मेरा प्रोग्राम था कि दाल चावल बनाती हूँ, क्योंकि ये ना इतना एक दिल भी कर रहा था, और दूसरा ये कि यही कंफर्ट फूड होता है गर्मियों में, इस तरह के खाने लाइट लाइट से जो है ना वो अच्छे लगते हैं। और वैसे भी अब ईद बिल्कुल नज़दीक है, तो यही कोशिश है कि कुछ दिन ना दाल और सब्जियां वगैरह खाई जाएं, ताकि बाद में फिर ना इन चीज़ों को भी दिल करे जो कि आने वाले दिनों में बनने वाली हैं। तो बस यही डिसाइड किया मैंने कि आज ना मसर चावल बनाती हूँ। मसर ऐसे मैंने रख दिए थे बनने के लिए, तो उसको ना तो भिगोना होता है और ना ही चुनना होता है, यहाँ तो कोई ऐसा मसला ही नहीं होता। तो भाई यहाँ पे मैं तड़का रेडी कर रही थी। प्याज जब सुरख हो गया ना, उसमें मैं गोल वाली सुरख मिर्चें और साथ में ज़ीरा और थोड़ा सा ना लहसुन भी मैं अलहदा से छील के डालती हूँ। और जो मसर होते हैं उनके अंदर भी लहसुन अदरक थोड़ा सा डालती हूँ, मतलब दो जगह पे डालती हूँ, उससे थोड़े ऐसे करारे से बनते हैं। तो जैसे ही ये ना ऑयल में कड़कड़ाने लग जाएगा तो इसको मैं कर दूंगी। चलें जी, मसर चावल तो हो गए हैं रेडी। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये वाला कम्बिनेशन पसंद है या दाल चावल पसंद है? मसर चावल, कड़ी चावल, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मैंने इसके सैलड बनाया था खीरा, प्याज, टमाटर का, और उसमें थोड़ा सा ऐसे अचार डाल लो ना तो और भी मज़े का लगता है। तो ये था आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और डेली व्लॉग देखना चाहते हैं या इस तरह से अल्टरनेट डेज पे ही व्लॉग जो है ना आना सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाहुल अज़ीज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।